मैं आई हुई हूँ बाहर और करीब 6:35 हुए हैं और इतनी रात को पार्सल आया हुआ है। मैं बोली भैया लेट हो गए, इतनी लेट कैसे। पार्सल तो ले लिया है मैंने पर बड़ा छोटा सा है। देखते हैं। अप्पे का तवा ऑर्डर किया था और आज देखो पर्दे धुले हैं पूरे। अभी ऐसे धुले हैं, सिंपल वाले अभी धुले ही नहीं हैं, वो बाल्टी में रखे हुए हैं। मेरे से जितने बने धीरे धीरे उतना मैंने धो लिया। अब इसको ओपन करके देखते हैं कैसा आया है ये। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने मंगवाया है अप्पे का तवा और ये जब मैंने देखा ना, मुझे क्योंकि अपन जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा था, बट इतना छोटा सा आया, मुझे नहीं पता था। पर हम दोनों के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अप्पे का तवा मंगवाऊंगी, अप्पे बनाऊंगी। हालांकि मैंने तवे ये अप्पे खाए हुए हैं पर ऐसे बना करके नहीं खाए हुए हैं कि खुद बनाया है। तो मैंने बोला चलो मंगवा लेते हैं, तो ये मैंने मंगवाया हुआ है। और अगर आप लोगों को लेना है, ये छोटा सा तो है पर ये ना हम दोनों के लिए काफ़ी है। तो ये मैं बनाऊंगी जब अप्पे तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं तवा मंगवा ली हूँ, तो मैं बस यही देख रही थी कि थोड़ा सा छोटा सा आया है और थोड़ा सा हल्का भी लग रहा था। ज़्यादा हल्का नहीं बट था थोड़ा हल्का। तो ये हम यानी कि अनबॉक्सिंग कर रहे थे अप्पे के यानी अप्पे वाले तवे का। और अच्छा है, और इतने पैसों में क्या चाहिए। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये मैंने मीशो से मंगवाया हुआ है, तो अच्छा है। और आप लोगों को एक कहावत याद है, लिपे पुते में नाचना। ये बुंदेलखंडी कहावत है। ज़्यादा शायद मैंने अच्छे से नहीं बोली है पर मुझे अभी इतनी ही याद आ रही थी। यहाँ पर माता रानी आ रही हैं, यहाँ पर यानी विराजमान होंगी, तब का ये थोड़ा सा क्लिप था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो क्या आराम से अच्छे से रख लो ना। अरे तो ड्रेस तो धुली नहीं है। ड्रेस अभी आके धो लेंगे। धो लोगे। मम्मी यार वो सब करना है मुझको। वो चल मैं धो दूंगी ड्रेस। पक्का? इस तूने ड्रेस क्यों छुपा के रखी? सामने रखनी चाहिए ना। वेरी सॉरी। वहाँ छुपा के रखी हुई है। ये देखो, आई एम वेरी सॉरी। आज तो स्कूल गई नहीं, कल का टिफिन देखो सड़ रहा है बैग में। लापरवाह लड़की। कल स्कूल नहीं गई थी। कल स्कूल नहीं, परसों खाओ। माय गॉड, कल शनिवार था, सीसी वाली थी, स्कूल नहीं गई थी। तू धोएगी, मैं नहीं धोऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। तू टिफिन धोएगी, मैं ड्रेस धोऊंगी। मैं नहीं जा रही कहीं, तुम सब धो लेंगी। मैं चलो, जा रही हूँ मार्केट, है ना। मार्केट से क्या लाना है? लापरवाह लड़की। गोदरेज बंद कर। वो गोदरेज है। अलमारी बंद कर। अलमारी है। खटारा बंद कर। वेरी गुड। मम्मी क्या मोगरी क्या खा लेती मैं, पता है मैं भारी चीज खा लेती हूँ। क्या करूँ मैं उठाने का पूरा गेट लगा। बाहर की लाइट चालू नहीं करी, वहाँ की करनी चाहिए ना। रोज शाम को बोली हूँ 1 घंटे कर दिया कर। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल रही हूँ। पागल हो गई हूँ मैं हमेशा ऐसी निकल जाती हूँ अपने लिए। जूती वगैरह तो निकालती नहीं हूँ क्योंकि श्रेया आती जाती रहती, तो उसी के जूते चप्पल बाहर रहते हैं, मेरा रहती नहीं है। चलो पहन लिया है जूती। बाहर आ गए हैं और चाबी उसके पास है। नहीं, तेरे पास है, लेके आ। मेरे पास भी नहीं है। मैंने निकाली नहीं चाबी। अब बैठना पड़ेगा चाबी के लिए। यहाँ पर एक बल्ब है जो कि पूरा अंधेरा था, तो
मेरे को तो मैंने बल्ब लगा दिया यहाँ पर, थोड़ी रोशनी आ जाती है। तो हम लोग खूब बैठते थे ये आंगन में, है ना। ये जो है जाना कैंसिल, चाबी नहीं मिल रही, टेबल में रखी है निकाल तेरी, के लाओ। स्टडी टेबल तेरी। पता है हम जूते पहन रहे हैं मम्मा। हाँ ले आओ जाओ। अब का हम नहीं लाए। तो इसी आंगन में मैं 1 साल पहले रही हूँ, पन्नी लगा करके। भीषण गर्मी, लाइट भी नहीं, 1 साल तो बिना लाइट के रही मैं। और पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि पानी का भरने का ही साधन ही गायब हो गया था, टंकी ही गायब हो गई थी। ऊपर अभी अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ऊपर टीन शेड लगा हुआ था, आप लोग पहले के ब्लॉग में नोटिस कर सकते हो, पूरे में टीन शेड लगा था। तो ये निकल चुके हैं पूरे टीन, कहीं और चले गए हैं, एक दूसरा घर है वहाँ पर चले गए हैं। सिंटेक्स की टंकी थी वो भी निकल के चली गई, यानी यहाँ की व्यवस्थाएं सारी छिन्न भिन्न कर दी गई और दूसरी जगह व्यवस्थाएं बना दी गई। मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया कि ये लोग कैसे रहेंगे। और इसी आंगन में मैं, जब घर बन रहा था तब मैं इसी आंगन में रही हूँ, पूरे 3-4 महीने यहाँ पर रही हूँ। पानी भी, हवा भी, और अकेले खुले आंगन में मैं रही हूँ। मैं तो ऐसे वीडियो बना रही हूँ, वाह बढ़िया। दीपावली में सारी शॉप खुल गई है, सज भी गई है। ये 1.5 साल से हमारे इधर बिजली नहीं थी, आंगन में रही मैं। फिर मैंने बिजली का बिल भरा, जैसे तैसे मैंने पैसे जोड़े, 16,000 रुपये मैंने बिजली का बिल भरा। और उसके बाद जो पॉलीथीन लगाकर गर्मी में रहती थी, थोड़े सुकून के दिन आए। पानी की सिंटेक्स की टंकी नहीं थी, सिंटेक्स की टंकी खरीदी। सारी कुछ चीज़ें मैंने ब्लॉग में एक एक चीज़ें शेयर की है, कैसे मैं रही हूँ। अब सारी व्यवस्थाएं मैंने खुद से की है, मेहनत करके। बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती रही, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं होता। लोग आ गए हैं मार्केट करके, और श्रेया को बैग दे दिया है। और श्रेया को बैग दे दिया। जी होते हाँ, तो मैं उनको सबसे पहले यही बात बताती। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि शुक्ला जी को याद न करें। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं मैंने की, पानी और बिजली की, क्योंकि बिना पानी बिजली के कैसे कोई कहीं रह सकता है। और पढ़ाई भी करते थे इस कारण से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पर्दे धो दिए थे और उसके बाद फोल्ड करके भी रख दिए हैं। और ये कुर्सी कभी मैं अपने से दूर नहीं करूँगी, क्योंकि इस कुर्सी में बड़ी यादें हैं हमारी। इसमें यानी शुक्ला जी की पैरों में स्वेलिंग थी, तो इसी में बैठा करते थे। और इसी कुर्सी में, यानी कि वो चल नहीं पाते थे ना ज़्यादा, तो नहला दिया करते थे इसी कुर्सी में। तो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इस कुर्सी को मैं बिल्कुल अलग नहीं करूँगी, इकलौती कुर्सी है ये। यहाँ का तो मैंने लाइट चालू कर दिया है। श्रेया कोचिंग ऑफ है आज, तो वो गई नहीं है, तो बस आराम कर रही है। खा लिया, कुछ अच्छा सा नमकीन सा बनाया था, ये तो धुल गए हैं। अब जितने भी यानी कि बहुत मच्छर हैं यार, क्या करूँ। उस रूम में मैंने ऑल आउट लगाया हुआ है, यहाँ पे लगा देती हूँ हॉल में। शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। और इसको बॉईल कर लेते हैं, 2 प्रकार का रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो मिक्स करके बना लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने, पानी बॉईल कर देती हूँ मैं, और उसके बाद पास्ता इसमें डाल दूँगी। ये धनिया पत्ती है, और ये मिर्च है, अदरक है, टमाटर तो धोके से निकाल लिया, टमाटर नहीं डाल रही मैं, धोके से निकला हुआ है। और यहाँ पर लहसुन ले लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर डाल दो ना तो अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज ले ली है 2, तो इनको कट पिट कर देती हूँ जब तक पास्ता बॉयल होगा। यहाँ पर रखा हुआ था इसमें, तो मैंने ढूंढा और ज्यों का त्यों छोड़ दिया था। तो चलो इनके ढक्कन लगा देते हैं और फिर अब यहाँ पर बनाते हैं। श्रेया सो रही है। श्रेया यानी कभी कभी वो ना, जैसे सुबह जल्दी उठ जाती है, वैसे तो रोज़ जल्दी उठती है, छुट्टियों के टाइम ही लेट यानी उठती है, पर ये जब इसका कोचिंग वगैरह पूरा सब कुछ चालू रहता है तो जल्दी उठती है वो। तो अभी वो थक गई थी, उसकी आंखें जल रही थी, तो बोलती मम्मी, तो मैंने बोला एक काम करो तुम थोड़ा सा सो जाओ, आंखों को भी रिलैक्स होगा,
फिर जब शायद मैं एडिटिंग कर रही थी, जब वो सोने जा रही थी, फिर मैंने एडिटिंग करके उठी, वीडियो का काम करके मैंने बोला चलो अब कुछ बना लेते हैं। अंदर गई तो थोड़ा सा दाल चावल रखा हुआ था, तुमने नहीं यार थोड़ा अच्छा सा कुछ बनाते हैं। तो मैंने यानी श्रेया कुछ खा के ही सोई थी, मैंने बोला चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं पास्ता बना लेती हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो पास्ता बना रही हूँ, सारी चीज़ें कट पिट कर दूँगी। यानी दुख तो होता है हर बार जब भी मैं ये ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ या फिर कोई भी घर का काम करती हूँ ना, तो मुझे सारी बातें याद आती हैं जो जो मेरे साथ हो रहा है, हो गया है, तो ये सब चीज़ें याद आती है। और मैं यानी कि ये बोलूँगी कि कभी किसी का, भगवान जी से तो यही प्रार्थना करती हूँ कभी किसी का जोड़ा ना बिगड़े। जैसे कि मैंने कल के दिन आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, सुहागन हूँ सुहागन को ना कुछ चाहिए, पति की हो लंबी उम्र चाहिए। तो ये भजन मैं मुझे बहुत पसंद था और शुक्ला जी के सामने बहुत गाया करती थी, और मैंने ये वीडियो भी बनाया है, शायद 2-3 बार बनाया है, तो मैंने एक बारी का आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उसमें कमेंट्स इतने सारे आए थे कि सुहाना तुम्हारा सुहाग अमर रहे, बना रहे, तुम लाल जोड़े में अच्छी लगती हो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, हमेशा जोड़ी बनी रहे। बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी थी, पर शायद मेरे नसीब में, भाग्य में कुछ और ही लिखा था। तो कुछ दिन पहले ये वीडियो नवरात्रि में शूट किया था मैंने, नवरात्रि के समय, यानी यही जो अभी निकल गई है नवरात्रि, कल दशहरा था, तो तभी मैंने शूट किया था, यानी आज से 2 साल पहले। और बहुत सारी दुआएं भी मिली थी, और सभी लोगों ने ये बोला था, जो भी सुहागन स्त्रियां हैं सभी लोगों ने ये बोला था कि सबका सुहाग बना रहे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मैं बातें करती रही हूँ, बताया नहीं, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया और सभी लोग बनाते हैं ये। तो यहाँ पर टमाटो सॉस और चिली सॉस ऐड कर दे रही हूँ। मेरे पास गाजर, शिमला मिर्च ये सब चीज़ें नहीं थी, सिंपल जो घर में था वो मैंने मिलाकर और बना लिया है, पर बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो आप लोग देख सकते हो, धनिया भी डाल दी है मैंने और नमक डाल दे रही हूँ और अच्छे से मैं इसको चला देती हूँ। हमारा पास्ता बनकर तैयार है। अब श्रेया को हम उठाने जाएंगे और खिलाएंगे। श्रेया, हम बोल रहे श्रेया उठ जाओ, गरम गरम पास्ता बनाए खा लो, तो बोलती है और फिर कहती है कि हमको नहीं जाना कहीं कहीं भेज थोड़ी ना रहे हैं, उठ जा, चल जल्दी उठ जा। तो मैं पास्ता दे रही हूँ तेरे को लाकर, हैं खाने की तो हिम्मत है? क्या मैं दूँ? खिड़की मैंने बंद कर दी थी। ये पास्ता बन के रेडी हो गया है, श्रेया के लिए परोस देते हैं और उसके बाद वो उठ गई है तो खा लेगी, और फिर उसको सोना होगा तो वो सो जाएगी फिर से। कभी कभी ज़्यादा थक जाती है तो मैं बोल देती हूँ बेटा सो जा, थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। वो खा रही है और मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है, तो मैं भी खाने जा रही हूँ। ये सॉस वगैरह यहाँ पर थोड़ा मुझे समेटना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फैला पड़ा है, और पास्ता का भी ढेर सारा रखा हुआ है। इतना भी नहीं बनाया कि इतना भी ढेर सारा रखा है, और ये मैंने प्लेट लगाने के बाद भी इतना रखा हुआ है, तो उसको खाना होगा तो वो खा लेगी और ले लेगी, दे दूँगी मैं। तो ये मेरा पास्ता मैंने लगा लिया है।